हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अवधेश शर्मा गुरुजी में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक पुरानी कथा के बारे में। आज बात करेंगे जब मृत्यु की भी मृत्यु हो गई थी, यानी कि जब मृत्यु देव की मौत हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है गोदावरी नदी के पावन तट पे, जहाँ पर श्वेत नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो शिव जी का एक अनन्य भक्त था। सदा शिव भक्ति में लीन रहता था और उसकी आयु पूरी हो चुकी थी। अब यमदूत उन्हें लेने के लिए वहां पर पहुंच गए थे, लेकिन यमदूत श्वेत के घर में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर स्वयं मृत्युदेव आए और श्वेत के घर में प्रवेश कर गए। श्वेत की रक्षा भैरव बाबा कर रहे थे। भैरव बाबा ने मृत्युदेव से वापस जाने के लिए कह दिया था, लेकिन मृत्युदेव ने भैरव बाबा की बात नहीं मानी और श्वेत पर फंदा डाल दिया। अब भैरव बाबा के भक्त पर मृत्यु देव का यह आक्रमण देखकर भैरव बाबा को सहन न हुआ और भैरव बाबा ने मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर दिया और मृत्युदेव वहीं पर मर गए। अब मृत्यु को सुनकर यमराज वहां पर पहुंच गए और उन्होंने श्वेत पर यमदंड से प्रहार कर दिया। अब वहां पर कार्तिकेय जी पहले से मौजूद थे और जो श्वेत की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने यमराज को मार गिराया और साथ में यमदूतों का संहार कर दिया। मृत्यु की सजा देने वाले यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह देखकर सूर्यदेव विचलित हो गए, क्योंकि यमदेव सूर्यदेव के पुत्र थे और पुत्र को मरा हुआ देखकर सूर्यदेव ने भगवान शिव की आराधना की। उसके बाद भोलेनाथ प्रकट हो गए और शिव जी ने एक नदी से गौतमी गंगा का जल मंगवाया था और उस जल को मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया, जिसके बाद वो खड़े होकर वापस से जिंदा हो गए। और ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो गौतमी गंगा का जल शिव जी ने मंगवाया था, उसे आज गोदावरी के नाम से जाना जाता है और इसी कथा के चलते शिव जी को विश्वनाथ भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।